सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशु मल्होत्रा। आज मैं कुछ अच्छी जानकारी आपके लिए लाया हूँ। आज मैं इस पोस्ट में बात करूँगा शुक्र ग्रह के बारे में कि जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छा बैठा हो, यानी कि वृष राशि में, तुला राशि में या मीन राशि में। वृष राशि और तुला राशि शुक्र देव की अपनी है और मीन राशि में शुक्र देव उच्च के होते हैं। और इस राशियों में बैठे शुक्र के ऊपर अगर बृहस्पति या उनके मित्र ग्रहों की दृष्टि हो तो ये सोने पे सुहागा होने का योग बनता है। शुक्र देव दूसरे भाव के, सातवें भाव के मालिक हैं। ये घर उनके अपने हैं, जो जिंदगी में धन और व्यापार का कारक है। दोनों ही घर, धन और व्यापार, और हमारा कुटुंब और हमारा वैवाहिक जीवन और हमारे साथ जुड़े हुए लोग, जैसे पार्टनरशिप में कौन लोग होंगे, कैसा हमारा जीवन साथी होगा, कैसे हमारी रिश्तेदारी होगी। अगर शुक्र ग्रह शुभ है तो ज़िंदगी में रिश्तेदारी, पार्टनरशिप, व्यापार और धन की कमी कभी नहीं होती। भौतिक सुख की कमी नहीं होती कभी भी। अच्छा घर मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है। हर ज़िंदगी में हर तरह का सुख उस जातक को मिलता ही है। लेकिन अभी के टाइम में मैंने कुछ देखा है कि जैसे कि फैशनेबल दुनिया चल रही है, तो लोगों को मन में रुझान हुआ है कि कटे फटे कपड़े डालने का। तो मैं आज अपनी इस पोस्ट में ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई जातक जिसका शुक्र बहुत अच्छा हो और वो कटे फटे कपड़े डालने शुरू कर दे तो शुक्र उसका ख़राब होकर उसको बहुत ज़्यादा कई बार परेशानियाँ देगा। उसे अब परेशानी महसूस नहीं होगी तो 2-4 साल बाद परेशानी होगी, लेकिन उसको परेशानी आएगी, उसकी भौतिक सुख में कमी आएगी, शुक्र ग्रह का दुष्प्रभाव शुरू होगा। और उसके बाद मैंने कई बार देखा है कि जैसा कोई अगर आप कोई नया कपड़ा लाए, या तो उस पर दाग लग गया या वो किसी भी बहाने से उसको अग्नि लग गई, जैसे कि धूप बत्ती की तो आग लग गई या प्रेस करते हुए कपड़ों को जल गए, तो ये भी शुक्र खराब की निशानी है, क्योंकि इसके ऊपर राहु और शनि का प्रभाव पड़ गया। अब मैं बताना चाहूँगा, अगर दूसरे भाव में राहु, शनि, केतु या सातवें भाव में राहु, शनि, केतु या शुक्र के घरों के ऊपर पापी ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा तो ये चीज़ें होंगी। क्योंकि राहु बिजली का कारक है, बिजली के समान का कारक है, तो आपके कपड़े को आग लगेगी बिजली के उपकरण से, जैसे प्रेस करते हुए, और आपके घर पे बार बार बिजली खराब होगी, तो ये भी खराब राहु की निशानी होगी और वो शुक्र को भी खराब करेगा। तो इन चीज़ों से ज़रूर बचना चाहिए। जिन लोगों का शुक्र केंद्र में बैठा हो, यानी कि 1, 4, 7, 10 में बैठा हो, अच्छा बैठा हो, अगर वो अपने कटे फटे कपड़े डालते हैं या उनके बार बार कपड़े जलते हैं या उनके कपड़ों पे दाग लगता है नए नए कपड़ों पर, तो वो उनका शुक्र खराब हो रहा है। तो इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, अपने शुक्र को प्रबल बनाने की पूरी कोशिश करें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको दुष्प्रभाव ही नज़र आएंगे शुक्र के। अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड पॉइंट पे, मैं अपनी तीसरी बात पे आना चाहता हूँ कि जो आजकल लोग दोस्त बनाते हैं, दोस्ती करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ अपने कपड़े भी शेयर करते हैं, उनके कपड़े खुद डालते हैं, अपने कपड़े उनको डालने के लिए देते हैं। ये भी शुक्र खराब करने की निशानी है। शुक्र के साथ मंगल भी खराब होगा, क्योंकि मंगल यारी दोस्ती का कारक है, मित्रता का कारक है। अगर शुक्र मंगल आपकी कुंडली में बहुत अच्छे इकट्ठे बैठे हैं और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे तो आपके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ने बहुत ही प्रबल है। कुंडली में 7वें भाव में बृहस्पति देव बैठ जाएं और अगर आप किसी को अपने कपड़े दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। बृहस्पति 7वें वाले जातक को कभी भी अपने कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए। इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। और मंगल चौथे बैठा हो शुक्र के साथ, तो यहाँ भी अपने कपड़े किसी को देना या पहनना, किसी के पहनना, अपने पहनाना बहुत ज़्यादा खराब करेगा आपके शुक्र को, आपकी ज़िंदगी के भौतिक सुख, आपके शुभ काम, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके जुड़े हुए धन में बहुत ज़्यादा न्यूनता आ जाएगी, बहुत ज़्यादा कमी आएगी और घर का सुख खत्म होगा। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। फैशन के साथ ज़रूर चलें, लेकिन उसके नियम बनाएं, अपने ग्रह को ख़राब ना करें। अब शुक्र देव ठीक कैसे होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा गाय को खीर खिलाने से, मंदिर में चावल दान करने से, इन चीज़ों से शुक्र देव ठीक होते हैं। अपनी अलमारी में जहाँ आप कपड़े रखते हो उसमें परफ्यूम डालने से शुक्र आपका प्रबल होगा। घर में सुगंधित धूप बत्ती करने से शुक्र देव प्रबल होते हैं। लक्ष्मी जी का व्रत रखना या शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता मंदिर में 5 अनार और देसी घी का भोग लगाना, इससे शुक्र देव अच्छे होते हैं। सुबह सुबह आप जब नहा धो के पाठ पूजा करते हो तो तुलसी का पत्ता रखना अपनी जीभ में, बिना चबाए उसको निगलना, इससे शुक्र देव ठीक होते हैं, क्योंकि तुलसी
तुलसी माता भी लक्ष्मी का ही कारक है, वो शुक्र देव के ही कारक है। और भोलेनाथ के मंदिर में 4 सोमवार को चंदन की स्टिक चढ़ाकर आएँ। जिनका शुक्र लगता है खराब हो रहा है तो वो चंदन की स्टिक चढ़ाएँ। तो इन चीज़ों से शुक्र देव ठीक होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दही खाया करें, अपने खाने में सेवन करें, इससे भी शुक्र देव प्रबल होते हैं। लेकिन मैं जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि कटे फटे कपड़े ना डालें और किसी के साथ अपने कपड़े एक्सचेंज ना करें, इससे शुक्र ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। और अगर आपके नए कपड़े पे दाग लग रहा है या वो जल रहे हैं तो शुक्र आपका खराब है। जो मैंने आपको उपाय इस पोस्ट में बताए हैं, उन उपाय करने से आपका शुक्र देव ठीक होंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगली पोस्ट में फिर मैं कोई अच्छी जानकारी लेके आऊँगा। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।